क्या तुमने कभी सोचा है कि एम्बियंस मॉल पैसे कैसे कमाता है? क्योंकि उस मॉल में लिटरली 300 से ज्यादा दुकानें हैं और वहाँ पे हजारों लोग डेली आते जाते रहते हैं। तो तुम बोल सकते हो कि एम्बियंस मॉल पैसे कमाता है शॉपिंग से, लेकिन नहीं। असल में एम्बियंस मॉल का सिस्टम थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो चलो साथ मिलके देखते हैं कि एम्बियंस मॉल पैसे कैसे कमाता है। तो सबसे पहले अपनी गाड़ी को 2007 में ले चलो, जहाँ पे एम्बियंस मॉल 1.66 मिलियन स्क्वायर एरिया में बन रहा था। और 1.66 मिलियन स्क्वायर इतना ज्यादा बड़ा होता है कि अगर तुम पूरा मॉल घूम लो तो तुम्हारी किलोमीटर के हिसाब से वॉक हो जाएगी। और इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाने में लैंड, स्टील, कंक्रीट, एसी सिस्टम, एलिवेटर, पार्किंग सारी चीजें लगती है। मतलब कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद तो आराम से बैठ के खाओ। सो लेयर बाय लेयर देखते हैं कि एम्बियंस मॉल कैसे कैसे पैसा कमाता है और कैसे पैसा बचाता है। सबसे पहले मॉल को पैसा देता है वहाँ की शॉप्स, मतलब कि वो शॉप्स जो कि मॉल के अंदर रेंटेड है। अभी तुम्हें लगेगा कि भाई इनका तो एक फिक्स रेंट होगा, जैसे कि घर का किराया, लेकिन बड़े मॉल्स ऐसा नहीं करते और वहाँ का सीन थोड़ा अलग है। एम्बियंस मॉल जैसे मॉल का एक कॉमन मॉडल होता है जिसे बोलते हैं मिनिमम गारंटी, मतलब कि ब्रांड्स मॉल को एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं और ये अमाउंट मॉल, लोकेशन और स्टोर के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होता रहता है। और इसके साथ साथ मॉल्स एंड ब्रांड के बीच में एक रेवेन्यू शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, मतलब कि ब्रांड की सेल्स के अकॉर्डिंग मॉल को कुछ परसेंटेज मिलता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये परसेंटेज 7 से 12% का होता है। यानी कि अगर तुम किसी ब्रांड से 10,000 का सामान खरीदते हो तो वह पूरा का पूरा 10,000 ब्रांड को नहीं जाता, उसका कुछ पार्ट मॉल को भी जाता है। लेकिन ब्रांड्स को इन सारी चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी सेल्स तो बढ़ ही रही है। और जहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग वाली डील होती है वहाँ पे तो मॉल का सीधा सीधा फायदा है। मतलब कि इन शॉर्ट, ना तो मॉल ने कुछ बनाया ना ही मॉल ने कुछ बेचा, बस अपनी जगह को रेंट किया और अब मस्त आराम से बैठ के वहाँ पे पैसे गिन रहा है। मतलब कि पैसा ही पैसा। अभी तुम्हें लग सकता है कि जितना ज्यादा बड़ा ब्रांड होगा वो उतना ही ज्यादा मॉल को पे करेगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जो तुम सोच रहे हो एक्चुअली उसका उल्टा होता है। बड़े एंकर ब्रांड्स जैसे कि कोई मल्टीप्लेक्स हो गया, या फिर कोई बड़े फैशन का ब्रांड, या फिर कोई और बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, इन सभी को जनरली थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है और थोड़ी बेटर डील मिलती है। क्यों? क्योंकि ब्रांड लिटरली अपने आप में इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि इनको देख के मॉल में भीड़ अपने आप आ जाती है। और फिर लोग बड़े ब्रांड्स के नाम पे मॉल को देखते हैं और फिर वही लोग दूसरी दुकानों पे भी विजिट करते हैं, जिसकी वजह से छोटे ब्रांड्स और बड़े ब्रांड्स दोनों को बराबर का फायदा होता है, क्योंकि भीड़ किसी बड़े ब्रांड के नाम से आती है और फिर इसी वजह से छोटे ब्रांड को भी कस्टमर्स मिल जाते हैं। और तुम जब भी किसी मॉल में जाते हो, क्या तुमने किसी भी दुकान को खाली देखा है? स्पेशली बड़े मॉल्स में जो कि एम्बियंस जितने बड़े होते हैं। और एक ऐसी चीज जो कि लोग कभी नहीं सोचते, और वो ये है कि क्या तुमने ध्यान दिया है कि मॉल के अंदर लाइट कभी नहीं जाती? सो बेसिकली इसके दो जनरल रीजंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि मॉल की सप्लाई पावर ग्रिड से कनेक्ट होती है, और दूसरा ऑप्शन है इसका डीसी जनरेटर, जो कि एज ए बैकअप की तरह यूज होता है, ताकि अगर मेन सप्लाई कभी चली भी जाए तो डीसी जनरेटर को यूज करके पावर को लिया जा सके। और ये डीसी जनरेटर इतना ज्यादा मैसी होता है कि लिटरली लिफ्ट, एस्केलेटर, लाइट, एसी सारी चीजों को चला सकता है। और अभी के टाइम पे जो नए मॉल्स बन रहे हैं वो तो सोलर या फिर ग्रुप कैपेसिटिव पावर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से बिजली का बिल काफी हद तक कम हो जाता है। एंड यस, अगर बिजली का बिल कम हुआ है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा बच रहा है। एंड जब तुम लोग मॉल में एंटर करते हो तो तुम देखते हो कि वहाँ एसी चल रहा है, फ्लोर क्लीन है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, एस्केलेटर चल रहे हैं, पार्किंग भी मैनेज हो रही है, और लिटरली वहाँ पे सारी चीजें हैं। एंड ये सारी चीजें आती है CAM के अंदर, यानी कि कॉमन एरिया मेंटेनेंस के अंदर। एंड जो बल्ब रिप्लेसमेंट जैसी चीजें हैं वो भी इसी के अंदर आती है। और कमाल की बात, मॉल इन सारी चीजों का रेंट लिटरली अपनी शॉप से लेता है, मतलब कि वो शॉप्स जिसको मॉल के अंदर रेंटेड किया गया है। नॉर्मली मॉल इन सारी चीजों को रेंट 3 से 100 रुपए लेता है, जिसके अंदर क्लीनिंग एंड लाइटिंग आती है। मतलब कि अगर तुम्हारी लाइट खराब हो गई तो उसको मॉल रिप्लेस करेगा। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इसके लिए मॉल 30 से 100 रुपए चार्ज करता है, लेकिन ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। ये अमाउंट दुकान के स्क्वायर फीट के हिसाब से ले जाता है, वो भी मंथली बेसिस पे। और ये अमाउंट ऑब्वियसली मॉल्स और दुकान के हिसाब से अलग अलग होते हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। और इतनी सारी मेहनत के बाद लोग क्या देखते हैं कि भाई एसी चल रहा है और फ्लोर एकदम चकाचक है। अभी बात करने वाले हैं हमारे देश की सबसे प्यारी गवर्नमेंट की, जिसको तुम्हारे जीने मरने से तो लिटरली घंटा कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग गलती से थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हो तो तुम्हें गवर्नमेंट को तो कमीशन देना ही पड़ेगा, आई मीन टैक्स, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे 18% का GST लगता है। और ये GST एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू गवर्नमेंट तक जाता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स अलग से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक जाता है। मतलब कि कुछ कमाओ या मत कमाओ, जिंदा रहो मत रहो, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग डिटेल,
अगर तुम्हें अपनी कोई बनी हुई कंपनी बेचनी है तो उसके लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे फायदा ये होगा कि अगर तुम कभी अपनी बिल्डिंग बेचते हो तो तुम्हें जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। सो अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी, किसी को अपनी बिल्डिंग बेचनी है तो एक बार जीएसटी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्या पता तुम्हारा जीएसटी माफ हो जाए। लेकिन एम्बियंस मॉल का काम बिल्डिंग बेच के पैसा कमाना नहीं है, बल्कि कमर्शियल स्पेस को रेंट करके उनसे पैसा बनाना है। अभी एम्बियंस मॉल के बारे में लास्ट पॉइंट, एक बार इस मॉल को लास्ट बार ध्यान से देखो, जैसे कि मॉल की इनकम कहाँ से आती है, मिनिमम गारंटी रेंट कितना है, रेवेन्यू शेयरिंग और कमर्शियल इनकम वो कितनी है। ये तो हो गई अर्निंग। अब आती है स्पेंडिंग, जैसे कि मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसकीपिंग, स्टाफ, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी चीजें। और अगर बिल्डिंग लोन से बनी है तो भाई उसका इंटरेस्ट कौन देगा। इसीलिए मॉल का एक्चुअल प्रॉफिट और मॉल की एक्चुअल इनकम ये दोनों बिल्कुल अलग होती है। एनीवे CRISIL ने FY24 में इंडियन मॉल ऑपरेटर्स के रेवेन्यू में 7 to 9% का जंप देखा है। एंड 7 to 9% का ग्रोथ मोस्टली रेंटल रेट की वजह से आया है। एंड ये कोई एम्बियंस मॉल का एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बल्कि सारे मॉल का एक एवरेज नंबर है। सो अगली बार जब तुम मॉल में 5000 की शॉपिंग करो तो ये मत सोचना कि तुमने 5000 का सामान खरीदा है, बल्कि ये भी देखना कि तुमने पूरे मॉल का मनी फ्लो सिस्टम फॉलो किया है। बाय द वे सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।